जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे जो टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पेडागोजी सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पेडागोजी ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको सीटेट में सफलता दिला सकता है। इसलिए आप लोग जो है पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़िए और इसमें सकारात्मक प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पेडागोजी में कोई भी नकारात्मक उत्तर देने का प्रयास न करें। आज का पहला प्रश्न है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? पहला है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। नंबर 2, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। नंबर 3, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। नंबर 4, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। एनसीईएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करती है। विज्ञान गत्यात्मक और निरंतर परिवर्धित ज्ञान का भंडार है। इसमें रोज नए नए क्षेत्रों में नए नए अनुभव मिलते रहते हैं। विज्ञान व्यक्ति में नवाचार एवं रचनात्मक कौशलों का समावेश करता है। अतः इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? नंबर 1, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग, विद्यार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो इसको समझते हैं। वैज्ञानिक विधा द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है और इसके द्वारा छात्रों को विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की योग्यता का विकास करना होता है। इसलिए इसका जो है आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? नंबर 1, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। नंबर 3 है, छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। नंबर 4, सबसे पहले छात्र को सीखने का कार्य करना। तो आपको चलिए समझते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सी युक्त विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। समझिए, जैसे आपको सीखना है विज्ञान, तो इसमें क्या शामिल करना है आपके लिए? विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त छात्रों को सीखने पर कार्य करना चाहिए। विज्ञान शिक्षण अधिगम में विज्ञान की लोकप्रिय किताबें, शब्दकोश, कार्यशाला होनी चाहिए ताकि सीखने वाले को जोड़ा जा सके। विज्ञान विषय को रोचक बनाने के लिए विद्यालय में
ऐसी कोई जगह करनी चाहिए जहाँ छात्र व्यक्तिगत या छोटे छोटे समूहों में क्रियाकलाप के लिए जमा हो सकें। इसमें छात्र विज्ञान शिक्षण अधिगम में रुचि लेंगे व स्वयं को विज्ञान संबंधी गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे। अतः इसका जो आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा। सबसे पहले छात्र को सीखने पर कार्य करना होगा। सीटेट की पेडागोजी को सबसे पहले समझिए आप, किसमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है। इसमें सकारात्मक आंसर ही आपको देना है, नकारात्मक आंसर की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, यही आपको सीटेट में सफलता दिला सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। अब इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य से रेखांकित क्रियापरक संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी। नंबर 1 अनुप्रयोग करना, नंबर 2 याद करना, नंबर 3 बोध कराना और नंबर 4 होगी सर्जन करना। चलिए इसको हम समझते हैं। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों से वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है, तो संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया अर्जन करता है। सर्वे का संचालन करने से जिन आंकड़ों का संग्रह होगा उससे छात्र निष्कर्ष निकालेगा और जो है निष्कर्षों के माध्यम से उसके तथ्य पर पहुंचेगा। तो इसका होगा सर्जन करना, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अतः इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है। नंबर 1 सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। नंबर बी है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। सी है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए। डी है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो हम आपको जो है इसकी व्याख्या में ले चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, अर्थात जिसको एनसीईएफ बोलते हैं, एक अच्छी विज्ञान सीखने वाले के प्रति उसके पर्यावरण एवं विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, पहला ए नंबर सीखने वालों के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बी है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए और जो है इसका डी नंबर है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नंबर 1 है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव को प्रदान करना, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्रों को मार्गदर्शन करना। तो देखिए इसको समझते हैं कि अगर आप एक विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो है विज्ञान को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव को प्रदान करना होगा, क्योंकि जब तक आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे जो है पढ़ेंगे। आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना होगा, समझाना होगा, कार्यकाल के माध्यम से समझाएंगे, क्रियाकलाप कराएंगे, तभी बच्चे इसको समझ पाएंगे। अतः इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? नंबर 1 निष्पक्षता, नंबर 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नंबर 3 वैज्ञानिक स्वभाव, नंबर डी स्थायी मानस प्रवृत्ति। चलिए समझते हैं इसको। लिखा हुआ है विकास विज्ञान के द्वारा होता है, तो इसमें कौन कौन से विकास के द्वारा विज्ञान होता है? निष्पक्षता, विज्ञान हमें बताता है कि किस तरह से कार्य कारण और संबंधों की खोज की जाती है, किस प्रकार समस्या का न्यायपूर्ण समाधान किया जाता है। और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका आशय है विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना। यह विषय सभी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर रहकर किसी भी बात को विज्ञान की कसौटी पर परखने की आदत विकसित करता है। वैज्ञानिक स्वभाव, विज्ञान शिक्षण विद्यार्थियों के विज्ञान भंडार में वृद्धि करता है। बालक अपने चारों ओर जो सब कुछ देखते हैं उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी एवं समझ हो सके तथा साधारण रूप से काम करने वाले विज्ञान के कुछ सरल तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। विज्ञान विषय इस बात का पूरा ध्यान रखता है। अतः आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा। निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, तब विकल्प नंबर 4 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको इस प्रश्न से पूछा गया है कि विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो देखिए इसमें जो आपका डी नंबर है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अतः इसका विकल्प डी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है, आपका बचपन याद आ जाएगा आज। पूछा गया है विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? नंबर 1 शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। नंबर 2 है शिक्षार्थियों का विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। नंबर 3 है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। नंबर 4 है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। चलिए आप लोग बचपन में मेला देखे ही होंगे। मेले में क्यों जाते हैं? बच्चों को उत्सुकता होती है कि जाएंगे मेले में क्या क्या खरीदेंगे, नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी उनको, और उन बच्चों को सारी खुशी मेले में मिल जाती है। इसी प्रकार से जो विद्यालय में विज्ञान के मेले का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो। अतः इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही होगा। शिक्षार्थियों का विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1 यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। नंबर 2 यह निदानात्मक है। नंबर 3 यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। नंबर 4 यह लेना आसान है।
चलिए समझते हैं प्रश्न को कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसको समझते हैं। विज्ञान में रचनात्मक आकलन एक निदानात्मक प्रक्रिया है। अगर आप अध्यापक हैं तो सीखने की प्रक्रिया इसके द्वारा उपयोग की जाएगी। इसका उपयोग उन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किया जाता है जो छात्र पहले से ही उस विषय में जानता है। इसके द्वारा शिक्षक सामान्यतः पूरे पाठ्यक्रम में क्रमिक रूप से अवधारणाओं का निर्माण करेंगे। अतः इसका जो विकल्प नंबर है 2 सही होगा। यह निदानात्मक है। निदानात्मक का आशय है कि जो कोई समस्या हो उसका निदान किया जा सके, इसे ही विज्ञान कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं विज्ञान का जो रचनात्मक आकलन है वो निदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है विज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। नंबर 1 है अधिक सीखने की उत्सुकता। नंबर 2 है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठा। नंबर 3 है कठिन कार्य। नंबर 4 खुला मस्तिष्क। आपका प्रश्न पूछ रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो इसमें जो आपका विकल्प नंबर 3 है कठिन कार्य, ये वाला जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। अतः इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। इसका जो विकल्प नंबर डी है सही होगा। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ये विकल्प जो इसमें पूछा गया है कि प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये सही नहीं। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, तब विकल्प नंबर डी सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आगे अन्य लोगों तक शेयर कर सकते हैं।